नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है और जानेंगे डीए यानी कि डेनेस अलाउंस क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको टीए एवं डीए के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाए। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं टीए को। जैसा कि हमने जाना कि टीए का फुल फॉर्म ट्रैवलिंग अलाउंस होता है और इसे हिंदी में कहे तो यात्रा भत्ता इसे कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई आदमी किसी कंपनी में काम करता है और उसे उस कंपनी के लिए बाहर जाना पड़ता है तो वो जो भी आने जाने का खर्चा होता है या फिर आसान शब्दों में कहे तो रहने खाने का खर्चा होता है, वो पूरा खर्च उसे दिया जाता है, यानी कि उसका खर्च कंपनी उठाती है और उस कर्मचारी को टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस की राशि दी जाती है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि मान लो आप अपनी कंपनी के लिए किसी चीज को खराब हो जाने पर आप उसे बनाने के लिए उसके घर तक जाते हैं, तो जाने और आने का खर्चा तथा रहने का खर्चा, खाने का खर्चा यानी कि जो उस काम में खर्चा होता है वो सारा खर्चा आपकी कंपनी आपको देती है। इसे ही हम टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि कंपनी वाले बहुत चालाक होते हैं, आपको अलग से कोई खर्चा नहीं देने वाले हैं। मान लो आप अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर जाते हैं तो वो खर्चा आपको खुद भरना पड़ता है और जो भी उस कंपनी के लिए खर्चा होता है वो पैसा आपके महीने के आधार पर एक निश्चित रूप में आपकी सैलरी में दे दी जाती है, जिसे ही हम टीए कहते हैं। एक निश्चित राशि तय की जाती है, अगर फिर उससे ज्यादा खर्चा होती है तो वह आपको पेमेंट रिसिप्ट रखना होता है और इसे कंपनी में देना होता है। फिर वो लोग इसे देखकर आपको उसका पैसा वापस देते हैं। दोस्तों, मान लो आप कंपनी में काम करते हैं, वो आपकी टीए को सेट रखती है और अगर आप कहीं आते जाते हैं तो उस कंपनी के लिए खर्चा ज्यादा से ज्यादा आप खर्चा कर देते हैं तो वह खर्चा आपको भरना पड़ता है। और इतना ही नहीं, कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो आपके बिल पेमेंट को देखकर आपको मंथली पेमेंट करती है, यानी कि यात्रा टिकट, होटल बिल और अन्य बिल को कंपनी में जमा करने की आवश्यकता होती है और फिर कंपनी वाले उस बिल को वेरीफाई करके आपको मंथली ट्रैवलिंग अलाउंस दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था टीए। अब चलिए जानते हैं डीए के बारे में कि आखिर डीए क्या होता है। दोस्तों, डीए का फुल फॉर्म डेनेस अलाउंस होता है और इसे हिंदी में कहे तो इसे महंगाई भत्ता कहा जाता है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वे सरकार द्वारा जारी चयन प्रक्रिया में बैठकर नौकरी को हासिल करते हैं और फिर यही कर्मचारी लोग सरकार के द्वारा बताई गई कामों को सही तरीके से करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि देश की व्यवस्था को चलाने के लिए कर्मचारी की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसलिए सरकार इनका काम करने का मंथली पेमेंट और डियरेंस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता निर्धारित करती है। शायद आपको यह पता होगा कि जैसे जैसे कर्मचारी पुराने होते जाते हैं उनका वेतन और महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी होती रहती है। दोस्तों, दरअसल सरकार महंगाई भत्ता को लागू करने के लिए इसलिए रखती है ताकि अगर देश में महंगाई होती है तो कर्मचारियों पर कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है और महंगाई के समय में ही महंगाई भत्ता को बढ़ाया जाता है, जिसके कारण से महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारी को काफी राहत प्रदान करता है। अब डीए को यदि आसान भाषा में कहे तो सरकार द्वारा लिमिट सैलरी पर महंगाई के अनुसार महंगाई भत्ता प्रदान किया जाता है। इसे ही डीए कहा जाता है, जिससे कर्मचारी बिना किसी समस्या के अपने और अपने परिवार के जीवन को अच्छे से बिता सकता है। इसके साथ ही साथ सरकार की तरफ से आपके पूरे परिवार को मेडिकल की सुविधा भी देती है और बच्चों की पढ़ाई पर होने वाले खर्च को भी सरकार कहीं न कहीं वहन करती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी, जिसमें आपने टीए और डीए के बारे में जाना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एवं इनोवेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।